हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरोग्य। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रख ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है और बाद में जाकर वही प्रॉब्लम्स बड़ी बन जाती है। अब आप थायराइड को ही ले लीजिए, हर दूसरा बंदा इस बीमारी से जूझ रहा होता है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे डॉक्टर श्वेता गुप्ता से। वो आपको बताएंगी कि ये बीमारी क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। Hello, I'm Dr. Shweta Gupta. I'm from Dr. B.L. Kapoor Hospital and I'm visiting concern in so many hospitals in Delhi, and I'm associated with the Parivar Seva Yojana. Now I'm going to very beautiful topic, discuss mostly female complaining of thyroidism, hypothyroidism, weight gain. सबसे कॉमन टॉपिक है आज का और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम फीमेल्स को पता होता है कि हाइपोथायराइडिज्म है क्या। हाइपोथायराइडिज्म ये एक तरह की ग्लैंड होती है जो हमारे नेक में होती है, उसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड, जहाँ से एक हार्मोन निकलता है और अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन निकलने लगता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में जनरली जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो होता है, फीमेल्स ज़्यादातर इसमें अफेक्टेड होती हैं रादर देन मेल्स, एंड फीमेल्स बहुत जल्दी इसलिए अफेक्टेड होती हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्योंकि फीमेल्स एक तो वर्कआउट नहीं करती, मेल्स सबसे ज़्यादा वर्कआउट करने में बिलीव रखते हैं रादर देन फीमेल्स। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मेल्स में जनरली जो हाइपोथायराइडिज्म होता है वो मोर देन 60 एज के बाद कॉमन होता है, जबकि फीमेल्स में किसी भी एज ग्रुप की फ़ीमेल को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म को टेस्ट करने के लिए या उसके साइन एंड सिम्टम्स को जानने के लिए हम आगे बढ़ते। पहला आता है कि हम उसे जानेंगे कैसे उसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं। पहला सिम्टम्स होता है वेट गेन एंड सेकंड होता है फटीग। पेशेंट बिल्कुल ही आपके पास जो कंप्लेन करेगी कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा पेट बढ़ रहा है। दूसरा, उसको लगता है कि मैं बहुत ही वीक फील कर रही हूँ, वीकनेस हो रही है मुझे। फटीग हम उस लैंग्वेज में कहते हैं। जनरली मेल जो कंप्लेन करते हैं वो करते हैं कि मेरा जो वेट गेन हो रहा है वो मेरे आपके लोअर बॉडी पे होता है वेट गेन, जबकि फीमेल्स में जो वेट गेन होता है उनका चेहरे से पता चल जाता है कि आइज़ हैं, फेस है, पूरा पफीनेस आ जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें बहुत ही डिफ़र होती हैं एक मेल और फीमेल में सिम्टम्स के लिए। इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, बहुत इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो होता है वो होता है, पहला इज़ अ ब्लड टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं। उसमें हम 3 तरह के हार्मोन्स को हम टेस्ट करते हैं। पहला होता है T3, T4 एंड TSH। TSH जनरली बेस्ड इज़ फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। उससे हमें वैल्यू पता चलती है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं। नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली 5 तक होनी चाहिए इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में। अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वैल्यू मोर देन 3 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मोर देन 3 से ऊपर होती है तो फीमेल को थायराइड इन प्रेगनेंसी कहा जाता है और फिर उसे थायराइड की मेडिसिन प्रेगनेंसी में लेनी ही होती है, जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद उसको कंटिन्यू करनी होती है। 9 मंथ्स के बाद जैसे बेबी डिलीवर होता है उसके 3 मंथ्स के बाद टेस्ट कराने के बाद उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, जैसे कि थायराइड का लेवल आता है उसके अकॉर्डिंग। बट मेल्स में थायराइड एक ऐसा हार्मोन है, मेल्स पे वो मेडिसिन कभी भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि मेल्स में आप चाहे कितना भी वर्कआउट कर लें, कुछ भी कर लें, थायराइड नहीं ख़त्म होता, कहीं ना कहीं बॉडी में वो रहता है। क्योंकि एक टाइम पर आकर आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे नेक में होती है, वो एक बटरफ्लाई शेप में होती है और बहुत हार्मोन जो रिलीज़ करती है वो आप कितना भी वर्कआउट कर लें वो हार्मोन आपका नहीं डाउन होगा। अभी हमने बात करी सिम्टम्स की, हम ऐसे पता कर सकते हैं एंड डायग्नोस हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थायराइड प्रोफाइल से। अगर किसी को थायराइड 2 तरह के होते हैं। थायराइड किसी को अगर बढ़ा हुआ थायराइड है जिससे वेट गेन होता है उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और जिसमें जिसका वेट लूज़ होता जाता है उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जो कि बहुत कम देखा जाता है। हाइपरथायराइडिज्म जो होता है वो कि बहुत ही कम महिलाओं में कम होता है, वो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। छोटे बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है और हाइपरथायराइडिज्म भी बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में जो प्रतिशत मात्रा होती है वो ज़्यादा इन्फेंट्स में ज़्यादा होती है और एडल्ट्स में कम होती है। हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट्स में ज़्यादा होता है
और इन्फेंट्स में कम देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, वेट गेन की हिस्ट्री है, तो आप वर्कआउट करिए, वेट कम करिए और लेज़ी मत रहिए। हर चीज़ आपकी कहीं ना कहीं रिलेट होती है आपकी डाइट पर और आपकी वर्कआउट पर। आपका मॉडिफिकेशन जितना आप मॉडिफाई करेंगे, अपनी बॉडी को मॉड्यूल कर लेंगे, उतनी जल्दी सारी डिजीज़ से आप दूर हो जाएंगे। चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो हाइपरथायराइड हो, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो। इसलिए फीमेल्स को कहा जाता है कि आप वर्कआउट करो। फीमेल्स भी एक्टिव हो गई हैं, वर्कआउट करने लगी हैं, तो बहुत अच्छा है। और ट्रीटमेंट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। मार्केट में थायराइड टैबलेट्स आती हैं, बहुत ही डिफरेंट क्वांटिटी में आती हैं एज़ पर योर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया में आप फुलफ़िल होते हैं, उतने mg की आपको टैबलेट मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, जो कि आप एल्ट्रॉक्सिन के नाम से आती है, थायरानॉम के नाम से आती है। आप वो मेडिसिन ले सकते हैं और वो भी सारी स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। 25 से लेकर 100 से लेकर 200 तक की लेवल पर ये मार्केट में अवेलेबल होती है। आप उससे थायराइड को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड देखते रहिए आरोग्य। थैंक यू सो मच। थी ना ये वीडियो इंटरेस्टिंग? ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आरोग्य। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, फिर मिलेंगे।